हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जो बीएसटी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 को करेंगे। इससे पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1 से 12 तक कर लिया था। तो ये लास्ट वीडियो है बीएसटी के शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में। इसके बाद हम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका बीएसटी का, ठीक है। अब 2 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो इसी वीडियो में से आएंगे, ठीक है। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप ज़रूर करें, ठीक है। व्हाट्सअप मेरा अबाउट सेक्शन में जा करके नंबर मिल जाएगा वहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास, ठीक है। देखो उद्यमिता किसको कहेंगे? तो उद्यमिता वह व्यक्ति होता है जो किसी फैक्ट्री, ठीक है, किसी उपक्रम को स्थापना करने का साहस करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे उद्यमिता। उद्यमिता मतलब बिजनेस मैन्युफैक्चरर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बनता है उद्यमी या उद्यमिता क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक एवं कार्य पद्धति है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय और उद्योग में विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम को उठाने योग्यता क्षमता से है। जो व्यक्ति सहन करते हैं उसे साहसी या उद्यमिता कहते हैं। देखो उद्यमिता या साहसी किसको कहेंगे? तो वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय को करने का साहस करता है अथवा व्यवसाय में अपना पूंजी लगाने का रिस्क लेता है, तो उसको बोलेंगे उद्यमी या उद्यमिता। एक तरह से कह सकते हैं ना, जो बिजनेसमैन होता है ना, जो बड़ा बड़ा उद्योगपति सब, उसको बोलेंगे हम लोग उद्यमिता, ठीक है। जो बड़ा बड़ा बिजनेस अथवा फैक्ट्री लगाने का साहस करता है, ठीक है, उद्यमिता कहेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। उद्यमिता की विशेषता अथवा लक्षण अथवा गुण बताए। देखिए उद्यमिता का विशेषता पूछे, लक्षण पूछे, गुण पूछे, निम्न है, ठीक है। पहला नवप्रवर्तन यानी एक उद्यमी में, एक बिजनेसमैन में, एक उद्योगपति में नवप्रवर्तन का गुण होना चाहिए। नवप्रवर्तन मतलब कुछ नयापन लाना है बिजनेस में, पुराना परंपरा को छोड़ करके नए नए तकनीक को अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जोखिम वहन करना। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जोखिम वहन करता है, मतलब रिस्क लेता है बिजनेस करने का, कि कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट होगा तो खुद सहना पड़ेगा, लॉस होगा तो खुद सहना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है ज्ञान आधारित व्यवहार, ठीक है। ज्ञान आधारित व्यवहार मतलब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए बिजनेस करने का। चौथा है सृजनात्मक क्रिया। उसके बाद पाँचवा है प्रबंध उद्यमिता का वहन है। प्रबंध जो है उद्यमिता का वहन है, ठीक है। ये सब हो गया आपका उद्यमिता का विशेषता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उद्यमिता की आवश्यकता, महत्व और कार्य बताएं। उद्यमिता का आवश्यकता पूछे, महत्व पूछे, लाभ पूछे, कार्य पूछे, सब एक ही बात है, ठीक है, निम्न है। तो इसमें पहला है स्वरोजगार प्रदायक, ठीक है। उद्यमिता क्या करता है कि लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराता है, ठीक है। उद्यमिता मतलब बराबर फैक्ट्री वगैरह बैठेगा तो क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो स्वरोजगार प्रदायक हो गया ये। दूसरा है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण। इससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण भी होता है। तीसरा है नए उत्पाद एवं आविष्कारों को बढ़ावा, ठीक है। उद्यमिता का काम क्या है? नए नए उत्पाद करेगा और नया नया आविष्कार को बढ़ावा देगा, ठीक है। चौथा है मानवीय संसाधनों का उपयोग। उद्यमिता क्या करता है? मानवीय संसाधनों का यानी मनुष्य का उपयोग करता है, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह में मनुष्य काम करता है। पाँचवा है स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा, ठीक है। अपने देश में उद्योग धंधा को बढ़ावा देता है उद्यमिता, ठीक है। छठा है तीव्र आर्थिक विकास। देखो अगर बहुत सारा अगर इंडस्ट्री बढ़ जाएगा अपने देश में तो क्या होगा, सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा बहुत ही तेज़ी से। चलिए अगला है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताएं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्यमिता का विकास कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न है। पहला भावी उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना, यानी भविष्य में जो उद्यमी होगा, जो उद्योगपति होगा, उसका पहचान करके, ठीक है, उसको ट्रेनिंग वगैरह देना। मतलब जो लगता है कि बिजनेस का क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है उसको ट्रेनिंग वगैरह देना, ठीक है। अगला है कार्यक्रमों में भाग लेने वाले में ज़रूरी ज्ञान और योग्यता का विकास करना, ठीक है। जो व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लेता है, ठीक है, जो भी मतलब बिजनेस से संबंधित मीटिंग होता है तो उससे जो नया उद्योगपति है उनका योग्यता का विकास करना, ठीक है, मतलब उसको बिजनेस करने के लिए और मोटिवेट करना। तीसरा है प्रशिक्षण
यानी ट्रेनिंग के बाद सहायता देना। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई नया उद्योगपति अपना बिजनेस धंधा को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के बाद उसको हेल्प करना। ठीक है, चौथा परियोजना से संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना। ठीक है, पांचवा है सही, यहाँ लिखा है सही परियोजना और उत्पाद का चयन करना। मतलब सही किस टाइप का बिजनेस करेंगे, आप सही टाइप का बिजनेस का चुनाव करें। छठा है नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना। ठीक है, नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। उद्यमी और पूंजीपति में अंतर बताएं। देखिए, एक उद्यमी और पूंजीपति, ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस करता है, पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस करने के लिए कर्ज देता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, मेन बेसिक। ठीक है, चलिए इसका कार्य के आधार पर अंतर समझते हैं। पहले समझ लिया हम लोग परिभाषा के आधार पर उद्यमी किसको कहेंगे। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी बिजनेस को करने का साहस उठाता है। ठीक है, साहस लेता है। ठीक है, अब पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जो बिजनेसमैन को कर्ज देने का काम करता है। ठीक है, अब इसका अंतर समझते हैं। कार्य के आधार पर अंतर इन दोनों के बीच। उद्यमी का कार्य व्यवसाय की स्थापना करना तथा जोखिम उठाना। देखो, उद्यमी का काम बिजनेसमैन का क्या होता है, बिजनेस का स्थापना करना, बिजनेस बैठाना और उसको करने का रिस्क लेना। ठीक है, जबकि पूंजीपति का कार्य केवल पूंजी उधार देना। पूंजीपति का कार्य क्या होता है, सिर्फ कर्ज देना होता है। दूसरा संबंध के आधार पर अंतर, तो उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। उद्योगपति क्या होता है, बिजनेस का स्वामी होता है, मालिक होता है। जबकि पूंजीपति क्या होता है, व्यवसाय का ऋणदाता होता है। एक उद्यमी जो होता है वो बिजनेस का मालिक होता है और पूंजीपति बिजनेस का ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला व्यक्ति होता है। अगला है लाभ हानि एवं ब्याज के आधार पर अंतर। तो उद्यमी को लाभ मिलता है तथा हानि हो तो सहन करना पड़ता है। ठीक है, उद्यमी को अगर बिजनेस में लाभ होगा तो कौन लेगा, बिजनेसमैन लेगा। अगर हानि होगा तो सहन करना पड़ेगा। जबकि पूंजीपतियों को केवल ब्याज मिलता है, चाहे व्यवसाय में लाभ हो अथवा हानि। पूंजीपति को क्या मिलता है, हर एक स्थिति में, चाहे पूंजीपति क्या करता है, कर्ज दे दिया बिजनेसमैन को। अब बिजनेसमैन को लाभ हो अथवा हानि हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको ब्याज मिलता रहेगा। चलिए अधिकार क्षेत्र, अधिकार उत्तरदायित्व के आधार पर अंतर। तो मालिक होने के नाते उद्यमी व्यवसाय के लाभ हानि के लिए उत्तरदायित्व होता है। उद्यमी क्या होता है, व्यवसाय का मालिक होता है, जिसके कारण व्यवसाय में लाभ अथवा हानि के लिए यही उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, जब ये पूंजीपति का व्यवसाय के लाभ हानि से कोई संबंध नहीं होता है। पूंजीपति का व्यवसाय का लाभ हानि से कोई, देखो जो पूंजीपति होता है ना, बिजनेस में लाभ हुआ हानि हुआ, उससे इसको कोई संबंध नहीं होता है। उसे तो ब्याज सहित अपनी पूंजी लेने का अधिकार होता है। जो पूंजीपति होता है, बिजनेस में लाभ हो अथवा हानि हो उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसको पूंजी ब्याज सहित तो वापस पाने का इसको अधिकार होता है। अगला है व्यक्ति। तो छोटे व्यवसाय में उद्यमी तथा पूंजीपति प्राय एक ही व्यक्ति होते हैं। बिजनेस अगर छोटा है छोटा बिजनेस है तो बिजनेसमैन ही पूंजीपति होता है और वो बिजनेस का मालिक भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है जबकि बड़े व्यवसाय में उद्यमी तथा पूंजीपति अलग अलग व्यक्ति होता है। अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस में क्या होता है कि पूंजी देने वाला अलग व्यक्ति होता है और बिजनेस करने वाला अलग अलग व्यक्ति होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13। आज के वीडियो में इतना ही क्या आपका जो BST है शॉर्ट टाइप का पूरा सिलेबस खत्म हो गया यहीं तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं EPS के साथ। ठीक है, ये BST का कंप्लीट हो गया, अब हम मिलेंगे EPS के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका कॉमर्स का क्लास 11, 12 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का ऑल सिलेबस इस चैनल में आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।